प्रदीप जी, कांग्रेस ने भी कार्रवाई कर दी है, बीजेपी ने भी। क्या ये 2028 की तैयारी है और इससे पूरी सज जाएगी इनकी सियासत? तो ये जी आप भी जानते हैं कोई 2028 की तैयारी नहीं है। जो बीजेपी ने भुगता है वहां टिकट काट करके उत्तम मिश्रा जी का, वो परिणाम सामने आ गए। मैंने चुनाव के 15 दिन पहले मैंने अपनी एक आर्टिकल लिखा था, उसमें सबसे पहले बताया था कि टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा की बीजेपी की स्थिति खराब होगी, और वो विसंगत समझ में आ गई। होता क्या है, जब कोई व्यक्ति लगातार उस क्षेत्र में कार्य करता है, तीन बार के विधायक रहे, 3 बार के मिनिस्टर रहे, और आप अचानक उपचुनाव में टिकट काट दे रहे हो। आपको अगर टिकट काटना था 2028 में काटते, 2023 में काट देते आप। मेरा ये मानना है कि आप एक स्थापित व्यक्ति को हटा रहे हो वहां से, तो अपनी वो मर्यादा बचाने के लिए कुछ न कुछ तो तरीका अपनाएगा ही। और जो कार्यकर्ता उससे जुड़े हैं, जरूरी नहीं कि नरोत्तम मिश्रा कहने से लोग मान जाए। मेरे घर में अगर कोई बात होती है तो घर के परिवार के लोग, मेरे ऊपर अगर कोई आक्षेप लगता है तो उसको मिटाने के लिए सब लोग खड़े हो जाए, समाज के लोग खड़े होते हैं। तो जिसका लेकिन इतना बड़ा तिवारी जी, क्षेत्र रहा हो, इस बात की क्या गारंटी नहीं है हो। कि 2028 में काटते तो ये गदर नहीं होता, 2023 में काटते तो ये गदर नहीं होता? नहीं, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि युवाओं को, कई बार बात आती है कि युवाओं को देने के, अगर उन्हीं को हम टिकट देंगे टिकट काट को, तो 85 साल वाले व्यक्ति को भी आपने टिकट दिया है, गुड़ में विधायक नागेंद्र सिंह जी को, और कई ऐसे लोग हैं जिन जहां आपको ये लगा कि चुनाव यहाँ ये जीत जाएंगे, उनको आपने प्रत्याशी बनाया है। तो ये तो समीकरण के आधार पर होता है ना, ये कोई पार्टी तय नहीं कर पाती कि हम तो नियम क्या बनाने हैं। नियम पार्टियां बनाती है, लेकिन उसका फार्मूला वो तय नहीं करती है उस नियम के तहत। नहीं, उनको जब ये लगता राजनीतिक है दल में तो एक ही फार्मूला होता है, जीत सकने वाले व्यक्ति को टिकट देना। फार्मूला क्या है? एक ही फार्मूला है। लेकिन लेकिन आप ये बताइए, इस बार जो जो समीकरण था वहां, हम नए कैंडिडेट को उतारना क्या उचित था? मुझे लगता है कि भाजपा के लिए वो घातक हुआ, और भाजपा को परिणाम मिला। तो भाजपा ये जान रही थी कि जीत जाएंगे, उसके बाद भी टिकट नहीं दिया। नहीं तो क्या टिकट नुकसान ना हुआ देने का बीजेपी को? कारण उनने टेस्ट कर लिया, नए आदमी को मौका दे सकते थे, सरकार को तो खतरा हुआ नहीं कुछ। लेकिन बीजेपी की एक बनी बनाई सीट तो चली गई ना। हम कहते हैं तो उपचुनाव में थी वो नहीं सीट ना, आ वो तो जाती, 2023 लेकिन में वो आई नहीं थी अब उनके पास। नहीं नहीं आई थी, लेकिन उपचुनाव में मिलने के संकेत तो मिल रहे थे। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के ही लोगों ने बताया कि बीजेपी के लोगों ने हमारा समर्थन किया, हमको वोट दिया, तब हम जीते। उनके अंदर भी वितर्क हुआ, इसलिए कि जो वर्तमान वहां विधायक थे, जिनको टिकट नहीं मिला और नाराज हो गए, तो वो खुद विरोध में थे, वो प्रचार में नहीं उतरे। तो कांग्रेस में इसी, तो ये दोनों अपनी विसंगति छुपाने के लिए एक सिस्टम ये बनाया कि कार्यकारिणी भंग कर दो और नई कार्यकारिणी बनाओ। तो नई कार्यकारिणी बनाने से कोई बहुत अच्छी स्थिति थोड़ी हो जाएगी। हमारा ये मानना है कि जिस क्षेत्र में जो मंत्री है, विधायक है, अगर उससे पूछ करके आप जिलाध्यक्ष या महामंत्री की नियुक्ति करोगे, तो संगठन फिर उन्हीं के इशारे पर काम करेगा। और वही प्रदेशों में चल रहा है। आप देखें, चाहे कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, दोनों पार्टियों को आप देखें। ये बड़ा सवाल है आपका, और इसका जवाब सागर जी से लेंगे। जब आप विधायकों से, मंत्रियों से पूछकर मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक बनाएंगे, तो परिस्थिति ऐसी होगी तमाम जगह पर। बूथ तक के लोगों को बनाया जाता है, बूथ का जो प्रभारी होता है वो भी विधायक के क्षेत्र में पूछ करके बनाया जाता है। और ये कांग्रेस में भाजपा दोनों में स्थिति यही है। ठीक है, कांग्रेस में तो रही है, बीजेपी में भी आ गई है बुराई। जी सागर जी, जवाब दीजिए। देखिए ब्रजेश जी, प्रदीप जी ने जो बातें कही, मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि भाई गतियान में संगठन ने बेसिकली समीक्षा की। चुनाव परिणाम के बाद संगठन ने आत्ममंथन किया, कार्यकर्ताओं से सबसे फीडबैक लिया और यह महसूस किया कि संगठन को एक नए सिरे से खड़ा करने की आवश्यकता है, और इसलिए कार्यकारिणी भंग करके पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी तय की है और समीक्षा के बाद सुधार कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। नहीं तो ये समीक्षा सिर्फ दतिया तक सीमित रहेगी, बाकी जिलों में भी होगी? नहीं प्रजेश जी, देखिए संगठन हर क्षेत्र में समय पर समीक्षाएं करता ही है, लेकिन भाजपा में हार के बाद आत्ममंथन होता है, लेकिन कांग्रेस में तो जीत के बाद महाभारत चल रहा है। तो इसलिए ये स्थिति पूरी तरीके से अलग है। भाजपा ने समीक्षा के साथ जवाबदेही के लिए संगठनात्मक निर्णय लिया। आपने समीक्षा की, वो भी अपने संगठन सृजन की समीक्षा कर रहे हैं, इसमें अंतर क्या है? विसर्जन की समीक्षा चल रही है, विसर्जन की मेल चल रही है। तो इसीलिए मैं तो खैर कांग्रेस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, ये उनके अपने गठबंधन का, उनके अपने संगठन